श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। दिगंबर मुनि श्री तरुण सागर जी महाराज की अमृत में वाणी। अमीर हो या गरीब, दोनों के सामने समस्या एक ही है। गरीब के सामने समस्या है भूख लगे तो क्या खाए। अमीर के सामने समस्या है क्या खाए जो भूख लगे। अमीर के सामने समस्या है क्या खाए जो भूख लगे। युवा हो या बूढ़ा, समस्या दोनों के सामने है। युवा की समस्या है क्या करे। समय नहीं मिलता, बूढ़े की समय नहीं मिलता। बूढ़े की समस्या है क्या करें, समय नहीं करता। आम आदमी हो या खास आदमी, समस्याएं दोनों के जीवन में हैं। आम आदमी की समस्या है आज क्या पहने, खास आदमी की समस्या है आज क्या क्या पहने। संसार में कोई भी संतुष्ट नहीं है। गरीब अमीर होना चाहते हैं, अमीर सुंदर होना चाहते हैं, कुंवारे शादी करना चाहते हैं और शादीशुदा मरना चाहते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हंसना पुण्य है, हंसाना परम पुण्य है। जब आप हंसते हैं तो ईश्वर के लिए प्रार्थना करते हैं, मगर जब आप किसी रोते को हंसाते हैं, ईश्वर आपके लिए प्रार्थना करता है। रोने में तो फिर भी आंसू लगते हैं, हंसने में तो वे भी नहीं लगते। फिर क्यों नहीं हंसते। हम हंसें लेकिन हमारी हंसी मामा शकुनी की तरह कपटपूर्ण हो, बल्कि शिशु और संत की तरह निश्चल निष्पाप हो। वैसे सही मायने में दो ही लोग हंसते हैं, एक तो पागल और दूसरा परमहंस। बाकी लोग या तो रोते हैं या फिर हंसने का ढोंग करते हैं। कहो कैसी रही, कहो कैसी रही। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रश्न पूछा है, सुखी जीवन का राज क्या है। सुखी जीवन का राज है कि हर दिन इस तरह बिताओ कि रात चैन की नींद सो सको। हर रात इस तरह गुजारो कि सुबह किसी को मुंह दिखाने में न शर्माओ। जवानी को इस तरह से जियो कि बुढ़ापे में पछताना न पड़े, और बुढ़ापे को इस तरह बनाओ कि किसी के सामने हाथ फैलाना न पड़े। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यदि आप गाड़ी चलाते हैं तो उसे सर्विस के लिए गैराज में भेजते हैं। क्यों? ताकि उसकी सफाई हो सके। संत मुनियों की धर्म सभाएं भी गैराज जैसी हैं, जहां तुम्हारे दिल दिमाग रूपी इंजन की धुलाई की जाती है। जिंदगी भी एक गाड़ी है, संकल्प की गाड़ी। अगर इस गाड़ी में हौसले के पहिए, धर्म का इंजन, कर्म का ईंधन, संयम का स्टीयरिंग व्हील, मर्यादा का एक्सीलेटर, अनुशासन का ब्रेक और टूल बॉक्स में सम्यक दर्शन, ज्ञान, चरित्र के औजार हों तो यह गाड़ी निश्चित ही मोक्ष मंजिल तक पहुंचती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैंने सुना है एक शाम पति पत्नी में झगड़ा हो गया। रात पति ने पति को एक चिट्ठी दी जिस पर लिखा था, मुझे कल बॉम्बे जाना है, 6 बजे की ट्रेन है, अतः 5 बजे उठा देना। पति चिट्ठी देकर आराम से सो गया। सुबह उठा और घड़ी को देखा तो 8 बज रहे थे। पति बड़ा क्रोधित हुआ। तभी पति की नज़र पास पड़ी चिट्ठी पर गई। उसमें लिखा था, श्रीमान जी 5 बज गए हैं, उठ जाइए। पति पत्नी का यह तो हाल है, फिर भी कहते हैं
कहो न प्यार है, कहो ना प्यार है। इंडो पाक जैसे हालात हैं, फिर भी कहते हम साथ साथ हैं। यह आदर्श दाम्पत्य तो नहीं है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। धर्म और धन दोनों औषध हैं, लेकिन धर्म टॉनिक है। धर्म केवल पीने की दवा है, धन मरहम है, वह बाहर में लगाने की दवा है। दोनों का सही प्रयोग जीवन को स्वस्थ बनाता है। परंतु दुर्भाग्य से आज सब कुछ उल्टा हो रहा है। धर्म को बाहर लगाया जा रहा है, उसका प्रदर्शन किया जा रहा है और धन पिया जा रहा है, उसे जिया जा रहा है। यह विसंगति ही जीवन के तनाव का कारण है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैंने सुना है अमेरिका, रूस और भारत के राष्ट्रपति भगवान से मिले। भगवान से बुश ने पूछा, प्रभु मेरे देश से भ्रष्टाचार कब खत्म होगा? भगवान बोले, पूरे 60 साल बाद। यह सुनकर बुश की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि ये अच्छे दिन देखने के लिए वे तब तक जीवित नहीं रहेंगे। फिर पुतिन ने यही प्रश्न भगवान से पूछा। भगवान ने कहा 50 साल बाद। जवाब सुनकर पुतिन की भी आंखों में आंसू आ गए। समस्या वही थी। आखिर में डॉक्टर अब्दुल कलाम ने भगवान से पूछा, प्रभु और मेरे देश से भ्रष्टाचार कब खत्म होगा? यह सुनकर इस बार खुद भगवान की आंखों में आंसू आ गए। इसका मतलब, यह सुनकर इस बार खुद भगवान की आंखों में आंसू आ गए। इसका मतलब, श्री सद्गुरु महाराज की जय। जैन धर्म खुद तो जबरदस्त है, मगर वह किसी के साथ जबरदस्ती कभी नहीं करता। इस धर्म को समझने के लिए दिमाग नहीं, दिल चाहिए। व्यवहार में अहिंसा, विचारों में अनेकांत और जीवन में अपरिग्रह, यही जैन धर्म है। जैन धर्म का सार यदि एक शब्द में कहना हो तो वह शब्द है वीतरागता। जैन धर्म व्यक्तित्व की नहीं, जैन धर्म व्यक्ति की नहीं, व्यक्तित्व पूजा की प्रेरणा है। जैन धर्म व्यक्ति के नहीं, व्यक्तित्व पूजा की प्रेरणा है। यह धर्म अपने अनुयायी को सिर्फ भक्त बनाकर नहीं रखता, बल्कि उसे खुद भगवान बनने के भी छूट देता है। जैन धर्म हीरा है, मगर दुर्भाग्य है कि आज यह कोयला बेचने वालों के हाथों में आ गया है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जो तुम्हारा बुरा करता है और बुरा सोचता है, उसके प्रति भी तुम कल्याण भाव रखो और उसे माफ कर दो, कारण कि वह किसी जन्म का तुम्हारा ही भाई है। अपने ही दांत से यदि जीभ कट जाती है तो क्या तुम अपने दांत को तोड़ डालते हो? नहीं ना। तो फिर अपने ही किसी भाई की भूल पर इतना आग बबूला क्यों होते हो? और फिर तुम्हें पता नहीं कि हर महापुरुष के पीछे एक खलनायक जरूर होता है। आलोचकों से डरो नहीं, आखिर पत्थर उसी पेड़ पर फेंके जाते हैं जिस पर मीठे मीठे फल लटक रहे होते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुखी जीवन के 4 सूत्र हैं। पहला, वस्तु का आग्रह मत करो, जो मिले उसे प्रसाद समझकर स्वीकार कर लो। दूसरा, जुबान से विग्रह मत करो, क्योंकि मुख से एक गलत शब्द निकल जाए तो रामायण होते होते महाभारत हो जाता है। तीसरा, संपत्ति के लिए परिग्रह
परिग्रह मत करो, क्योंकि अति परिग्रह और अति परिचय अंततः दुख का कारण बनता है। चौथा, किसी भी व्यक्ति के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर व्यवहार मत करो, क्योंकि रात भर में दोस्त दुश्मन और दुश्मन दोस्त बन सकता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। चींटी बहुत छोटा जीव है। घर आंगन की छोटी छोटी यात्रा में ही उसका पूरा दिन चला जाता है। चींटी को अगर पूना से चलकर दिल्ली जाना हो तो कितने दिन लगेंगे हम कल्पना कर सकते हैं, लेकिन वही नन्ही सी चींटी यदि किसी व्यक्ति का पल्ला पकड़ ले या किसी व्यक्ति के वस्त्रों पर चढ़ जाए और वह व्यक्ति दिल्ली जाने वाली ट्रेन में बैठे तो बिना प्रयास के चींटी अगले दिन दिल्ली पहुंच जाती है। इसी प्रकार सद्गुरु का पल्ला पकड़कर हम भी भवसागर की दुर्गम यात्रा बिन प्रयास के पूरी कर सकते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैं हर रोज एक प्रार्थना करता हूं और चाहता हूं कि तुम भी यह प्रार्थना जरूर करो। मैं प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, दुनिया में हर रोज एक ऐसा आदमी जरूर पैदा हो जिसमें महावीर बुद्ध जैसा संकल्प हो, रामकृष्ण जैसा गौरव हो, कुंद कबीर जैसी साधना हो, गांधी विवेकानंद जैसी सरलता हो, और हाँ, दुनिया में हर रोज एक ऐसा आदमी जरूर मरे जिससे महावीर जैसी मृत्यु उपलब्ध हो, जिसकी मृत्यु लोगों के लिए दिवाली का उत्सव बन जाए, महावीर निर्वाण महोत्सव बन जाए। जीना सीखना है तो गीता से सीखो और मरना सीखना है तो महावीर से सीखो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। रेल में यात्रा करना उस यात्री के लिए ज़्यादा कठिन होता है जिसके पास सामान ज़्यादा होता है। उसे चढ़ने में भी दिक्कतें आती हैं और उतरने में भी। यह सच्चाई जीवन की यात्रा पर भी लागू होती है। जीवन के सफ़र में यदि हम ज़्यादा संपत्ति लेकर चलेंगे तो मौत का स्टेशन आने पर हमें उतरने में भी काफ़ी दिक्कतें होगी। जीवन यात्रा सुखमय करनी हो, अति परिग्रह और अति परिचय से बचें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। दुनिया में 3 देव हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जन्मदाता है, इसलिए लोग उन्हें पूजते हैं। विष्णु पालक और महेश संहारक हैं, इसलिए लोग उन्हें सिर झुकाते हैं। ब्रह्मा में विष्णु और विष्णु महेश नहीं समा सकते, लेकिन दुनिया में माँ एक ऐसा तत्व है जिसमें ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है और महेश भी है। माँ जन्म देती है इसलिए ब्रह्मा है, संतान को पालती है इसलिए विष्णु है, और संस्कार देकर उसका उद्धार करती है इसलिए महेश भी है। 9 घंटे 5 किलो का पत्थर पेट पर बांध कर देखो, पता लग जाएगा माँ क्या होती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। रात सोने से पहले आज की समीक्षा करें। आज की समीक्षा करें, आज जो ठीक बन पड़ा उसकी प्रशंसा करें और उसे उपलब्धि माने, और जो गलत हुआ उसके लिए पश्चाताप करें। आज हुई गलतियों की भरपाई करने के लिए कल के कार्यक्रम में कुछ ऐसे तथ्य जोड़े हैं। आज हुई गलतियों की भरपाई करने के लिए कल के कार्यक्रम में कुछ ऐसे तथ्य जोड़ें जो खोदे गए गड्ढे को पाट कर समतल कर सकें। मौत को टाला तो नहीं जा सकता, मगर सुधारा तो जा सकता ही, मगर सुधारा तो जा ही सकता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
संत ने द्वार पर दस्तक दी। संत ने द्वार पर दस्तक दी और आवाज लगाई, भिक्षाम देहि। एक नन्ही बालिका बाहर आई, बोली, बाबा हम गरीब हैं, हमारे पास देने को कुछ नहीं है। संत बोले, बेटी मना मत कर, अपने आंगन की धूल ही दे दे। लड़की ने एक मुट्ठी धूल उठाई और भिक्षा पात्र में डाल दी। शिष्य ने पूछा, गुरुजी धूल भी कोई भिक्षा है? आपने धूल देने को क्यों कहा? संत बोले, बेटे अगर वह आज ना कह देती तो फिर कभी नहीं दे पाती। आज धूल दी तो क्या हुआ, देने का संस्कार तो पड़ गया। आज धूल दी है, कल फल फूल भी देगी। दाता बनकर जाओ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महावीर वाणी है, तू अपनी चिंता कर। महावीर वाणी है, तू अपनी चिंता कर। दुनिया की चिंता करने के लिए तो दुनिया भरी पड़ी है, पर तुझे छोड़कर कोई दूसरा तेरी चिंता करने वाला नहीं है। और आदमी है कि दूसरों की चिंता में मरा जा रहा है। मेरे बच्चों का क्या होगा, बच्चों के बच्चों का क्या होगा? क्यों भाई, तेरे बच्चों के बच्चे क्या विकलांग पैदा होंगे? तो इस बात की चिंता मत कर कि मेरे बाद व्यापार को कौन संभालेगा। व्यापार तो बीबी बच्चे भी संभाल लेगा। तो इस बात की चिंता कर कि दुर्गति में तुझे कौन संभालेगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। खाली मत बैठिए, अपने मन और तन को किसी नए कार्य में लगाकर रखिए। निठल्ला बैठा आदमी जल्दी बूढ़ा होता है। जब आदमी थक कर बैठ जाता है तो बीमारी उस पर बैठ जाती है और फिर वह आदमी किसी काम का नहीं रहता। थक कर बैठ जाने से तो इंसान की किस्मत भी बैठ जाती है। सेवा निवृत्त होने के बाद भी सेवा कार्य में लगे रहिए। बीते कल को याद कर पछताते न रहिए और न ही भविष्य की आशंका की छाया भूत से डरिए, बल्कि सुबह जब सोकर उठो तो हिम्मत से उठिए और सोचिए आज ही सत्य है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मक्खन में फंसे हुए बाल को निकालना सहज है, परंतु सूखे हुए गोबर के कंडे में फंसे बाल को निकालना बड़ा कठिन है। ज्ञानी के शरीर में रहने वाला जीव मक्खन के गोले में फंस बाल जैसा है। ज्ञानी के शरीर में रहने वाला जीव मक्खन के गोले में फंसे बाल जैसा है। वह मृत्यु के समय सहजता से प्राण छोड़ देता है, लेकिन अज्ञानी मृत्यु के समय रोता है, क्योंकि उसके प्राण वासना में अटक जाते हैं और यही वासना उसे फिर परिवार में खींच लाती है। माताएं बहनें कहती हैं ना, जरा मुन्ना को देखना बिल्कुल दादाजी पर गया है। दादाजी पर नहीं, दादाजी ही हैं जो पोता बनकर फिर आ गए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जैनियों के पास महावीर स्वामी का बढ़िया माल है, लेकिन पैकिंग घटिया है, जबकि जमाना पैकिंग का है। जैन समाज या तो अपने मंदिरों के दरवाजे जन जन के लिए खोले या फिर महावीर को मंदिरों की दीवारों से निकालकर आम आदमी तक लाए, चौराहे तक लाए। चौराहे पर लाने से मेरा यह कहना कतई नहीं है कि मैं मर्यादाओं से खेल रहा हूँ।
हमें दो में से किसी एक को चुनना होगा, या तो महावीर तक हर आदमी को पहुंचने का हक देना होगा, या फिर महावीर को हर आदमी तक पहुंचना होगा। आपका क्या ख्याल है? श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज के आदमी के पास सुख और सुविधा के लिए यूँ तो बहुत कुछ है। उसके पास टीवी सेट है, डिनर सेट है, डायमंड सेट है, सोफा सेट है, टी सेट है, सिर्फ एक माइंड अपसेट है, बाकी सब सेट है। आदमी का दिमाग विचारों का विश्वविद्यालय बना हुआ है। आदमी का दिमाग विचारों का विश्वविद्यालय बना हुआ है और दिमाग में एक अंतहीन महाभारत मचा हुआ है। हर ओर टेंशन है। टेंशन का इलाज मेडिसिन नहीं, मेडिटेशन है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जीवन में दो चार आलोचक भी जरूरी हैं। यदि फिल्म में खलनायक न हो तो नायक के व्यक्तित्व में चमक नहीं आती, और जीवन में दो चार निंदक हों तो आदमी लापरवाह हो जाता है। निंदक हमें सावधान रखता है। जिस गली में दो चार सुअर होते हैं वह गली स्वच्छ रहती है। निंदक सुअर के समान है, वह हमें शुद्ध रखता है। कोई तुम्हारी निंदा करे तो सोचना, लोग उसी पेड़ पर पत्थर फेंकते हैं जिस पर मीठे मीठे फल लटक रहे होते हैं। दुनिया में आलोचना भी उसी की होती है जिसमें कोई दम खम होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भोजन करने बैठो और भोजन में कुछ ऊंचा नीचा हो जाए तो भी भोजन को चुपचाप प्रसाद समझकर खा लेना। अपने भाव नहीं बिगड़ने देना। और हाँ, भाव बिगड़ भी गए तो भाषा नहीं बिगड़ने देना, क्योंकि भाव बिगड़ने से तो सिर्फ तुम्हारा नुकसान होगा, लेकिन भाषा बिगड़ेगी तो पूरे परिवार का नुकसान होगा। क्रोध की भाषा ही महाभारत की परिभाषा है। पहले अतिथि को खिलाओ फिर खुद खाओ। तुम्हारा खाया तो गोबर बन जाएगा, लेकिन अतिथि को खिलाकर खाना प्रभु का प्रसाद हो जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज उधार की जिंदगी ने सभी कुछ बेईमानी बना दिया है। आज उधार की जिंदगी ने सभी कुछ बेईमानी बना दिया है। कल तक जिंदगी मौन से चलती थी, आज लौन से चल रही है। माल घर ले जाओ और किस्तें चुकाते रहो। टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, एसी, कार, कंप्यूटर, सेल फोन जैसे संसाधनों से देखते ही देखते घर भर गया। पूछो अब सुख भोग रहे हो? बोले नहीं। तो किस्तें चुका रहा हूँ। और किस्तें चुकाते चुकाते एक दिन आदमी खुद चुक जाता है। मेरा कहा मानो तो सूखी रोटी खा लेना, दो कपड़ों में जिंदगी गुजार लेना, मगर कर्ज लेकर शान और शौकत मत दिखाना, वरना मूल से ब्याज बढ़ जाएगा। ध्यान रहे, क्रोध घाव आग और कर्ज को कभी कम मत समझना। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पत्नी ने पूछा, अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? पति ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तुम्हें मरने ही नहीं दूंगा। पत्नी ने कहा, वह तो ठीक है, मगर कल्पना करो मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? पति ने कहा, क्या करूंगा, मैं तो बस पागल ही हो जाऊंगा। पति ने कहा, क्या करूंगा, मैं तो बस पागल ही हो जाऊंगा। पत्नी बोली, सच? पति बोला, बिल्कुल सच। पत्नी ने खुश होकर पूछा, तो इसका मतलब तुम दूसरी शादी नहीं करोगे? पति मुस्कुराया और बोला, अब पागल आदमी का क्या भरोसा, वह तो कुछ भी कर सकता है, इसी का नाम संसार है।
श्री सद्गुरु महाराज की जय। जैन धर्म दुनिया का सबसे परिपक्व और सर्वश्रेष्ठ धर्म है, लेकिन इसके अनुयायी जैन अपने धर्म के आचरण में अभी कच्चे हैं। जैन धर्म में पाठ अपरिग्रह का है, लेकिन ठाठ परिग्रह का है। श्रमण संस्कृति आज वाणिज्य संस्कृति बन गई है। महावीर नग्न खड़े हैं और आश्चर्य है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा कपड़े की दुकान महावीर के अनुयायी जैनियों की है। महावीर के तन पर वस्त्र के एक चिंदी तक नहीं थी और हम है कि महावीर वस्त्र भंडार चला रहे हैं। यह दोनों हम दोहरा जीवन जी रहे हैं। एकांतमय खाने में शराब और समाज में पानी छान कर पी रहे हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्य और ईमान का रास्ता स्वर्ग में जाकर खत्म होता है। दुर्भाग्य है कि आज सत्यवादियों और ईमानदारों का अकाल सा पड़ गया है। क्यों? क्योंकि अब लोगों का विश्वास है, अब ईमानदारी के दिन लद गए हैं। वे तर्क देते हैं कि देखो, टेढ़े मेढ़े वृक्षों को यहाँ कोई नहीं छेड़ता और सीधे सपाट वृक्ष हमेशा ही काटे जाते हैं। मेरा कहना है, सच्चाई के दिन कभी नहीं लदते। कीमती फर्नीचर हमेशा सीधी सपाट लकड़ी का ही बनता है। टेढ़ी मेढ़ी लकड़ियाँ हमेशा चूल्हे में जलाने के काम आती हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बुजुर्गों, अपना क्रोध एकदम बंद कर दो। बुजुर्गों, अपना क्रोध एकदम बंद कर दो, क्योंकि बूढ़े आदमी का क्रोध कोई भी पसंद नहीं करता। जवान अपना क्रोध थोड़ा मंद कर ले जवान अपना क्रोध थोड़ा मंद कर ले तो चल जाएगा, लेकिन बुजुर्ग को अपना क्रोध थोड़ा मंद नहीं, पूरा बंद करना होगा। जवानी में तो फिर भी क्रोध की कीमत होती है। जो कमाता है, घर का खर्च चलाता है, लोग उसका क्रोध भी बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन जो न कमाता है और बैठे बैठे खाता है, फिर भी गुर्राता है, उसका क्रोध कोई पसंद नहीं करता। बूढ़े आदमी की क्रोध की कीमत कुत्ते जैसी होती है। लोग कहते हैं बूढ़े की तो भौंकने की आदत ही पड़ गई है, भौंकने दो। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सीखने की ललक है तो कोई चींटी से भी सीख सकता है, और ललक नहीं है तो मुनि तरुण सागर भी कुछ नहीं सिखा सकते। प्रयत्न और पुरुषार्थ सीखना है तो चींटी से सीखो। चींटी अपने से 5 गुना वजन लेकर 10 बार दीवार पर चढ़ती है, गिरती है, चढ़ती है, गिरती है, मगर हिम्मत नहीं हारती। 11वीं बार फिर कोशिश करती है और सफल हो जाती है। संघर्ष करिए, कोशिश करिए, सफलता अवश्य मिलेगी। महावीर से लेकर महात्मा गांधी तक, बुद्ध से लेकर बिरला तक, क्राइस्ट से लेकर किरण बेदी तक, आदि शंकराचार्य से लेकर अब्दुल कलाम तक, और तुकाराम से लेकर तरुण सागर तक, सब संघर्ष करके ही अपनी मंजिल तक पहुँचे हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नारी के 3 रूप हैं, लक्ष्मी, सरस्वती और दुर्गा। नारी परिवार को संपन्न बनाने के लिए लक्ष्मी का रूप धारण करे, संतान को शिक्षित करने के लिए वह सरस्वती बनकर दिखाए, तथा सामाजिक बुराइयों को ध्वस्त करने के लिए सिंह पर आरूढ़ दुर्गा की भूमिका निभाए। नारी कल भी भारी थी, आज भी भारी है। पुरुष कल भी आभारी था, आज भी आभारी है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मैंने एक युवक से पूछा, तुम क्या करते हो?
उसने कहा मैं पढ़ता हूँ। तुम पढ़ाई क्यों करते हो? पास होने के लिए। पास क्यों होना चाहते हो? प्रमाण पत्र पाने के लिए। प्रमाण पत्र क्यों पाना चाहते हो? नौकरी के लिए। नौकरी क्यों चाहिए? पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाना क्यों चाहते हो? पेट भरने के लिए। पेट क्यों भरना चाहते हो? जीने के लिए। मैंने आखिरी बार पूछा, जीना क्यों चाहते हो? जवाब मिला, पता नहीं। अधिकतर लोगों की जिंदगी की हकीकत यही है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मानव के पास जो आंसू हैं वे दुर्लभ हैं। आंसुओं के 3 प्रकार हैं। एक, वेदना के आंसू। जब कोई पाप करने के बाद आंसू निकल आए तो आंसू निकल आए तो ये वेदना के आंसू होते हैं। अपने किसी प्रिय के खो जाने पर उसकी याद में आंसू निकल आए तो वे विरह के आंसू होते हैं। और प्रभु को पुकारते पुकारते भक्ति में आंसू निकल आए तो वे वंदना के आंसू होते हैं। सती चंदना के आंसू ऐसे ही वंदना के आंसू थे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पिता रोए तो समझना उसका वारिस चला गया है। पिता रोए तो समझना उसका वारिस चला गया है। संतान रोए तो समझना उसके सिर से छाया चली गई है। बहन रोए तो समझना उसका रक्षाबंधन का त्योहार चला गया है। पत्नी रोए तो समझना उसकी मांग का सिंदूर चला गया है। माँ रोए तो समझना उसके बुढ़ापे का सहारा चला गया है। पूरा गांव रोए तो समझना कोई संत दुनिया से चला गया है। और संत मुनियों की भी आंखों में आंसू आ जाए तो समझना किसी तीर्थंकर को मोक्ष प्राप्त हो गया है। महावीर स्वामी की निर्वाण बेला में गौतम के भी आंखों में आंसू थे। श्री सद्गुरु महाराज की जय। क्रोध बुरा नहीं है। क्रोध को जीव का साथ मिल जाना बुरा है। अगर क्रोध को जीव का साथ न मिले तो क्रोध नो के बराबर रह जाता है। और मन में पैदा हुए क्रोध को जीव का साथ मिल जाए तो जीवन में महाभारत मच जाता है। क्रोध को जीव का साथ देना बंद कर दो। मैं गारंटी देता हूँ जीवन के आधे झगड़े आज और अभी खत्म हो जाएंगे। क्रोध अंगारा है, आप जलधारा बनिए, शांति के सागर बनिए, आचार शांति सागर बनिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंदिर तुम्हारा ही प्रतिरूप है। मंदिर तुम्हारा ही प्रतिरूप है। पद्मासन में तुम्हारी मुद्रा मंदिर की ही प्रतिकृति है। जैसे आलथी पालथी के जैसा चबूतरा, धर जैसा चबूतरे पर मंदिर का गोल कमरा, सिर के जैसा गुंबद, जूरे जैसा कलश, कान और आंख जैसी खिड़कियां, मुख जैसा दरवाजा, आत्मा जैसी मूर्ति और मन जैसा पुजारी। तुम्हारी देह मंदिर में विदेही परमात्मा बैठा है। उस परमात्मा को पहचानना ही इस देह मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है। तुम्हारी देह मंदिर में विदेही परमात्मा बैठा है। उस परमात्मा को पहचानना ही इस देह मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महावीर से गौतम ने पूछा भंते, दान देना ठीक है या संग्रह करना? महावीर ने अपनी एक हाथ की मुट्ठी बंद की और गौतम से पूछा, यदि यह हाथ सदा ऐसा ही रहे तो क्या होगा? गौतम ने कहा, हाथ अकड़ कर निकम्मा हो जाएगा। फिर महावीर ने मुट्ठी को खोलकर पूछा, और यदि हथेली को हमेशा यूं रखा जाए तो क्या होगा? तब भी हाथ अकड़ कर बेकार हो जाएगा। महावीर बोले, गौतम, जिंदगी में मुट्ठी बांधना भी जरूरी है
और खोलना भी। अर्जन के साथ विसर्जन जरूरी है। खाया हुआ तो बेकार हो जाएगा, लेकिन दिया हुआ बेकार नहीं जाएगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। दूसरों की भलाई करना अच्छा है, दूसरों की भलाई करना अच्छा है, लेकिन अपनी बुराई ढूंढना और भी अच्छा है। सत बोलना अच्छा है, लेकिन दूसरों के प्राणों की रक्षा के लिए झूठ बोलना और भी अच्छा है। चरित्र निखरे तो अच्छा है, लेकिन हर जगह प्यार बिखरे तो और भी अच्छा है। कर चुकाना अच्छा है, लेकिन फर्ज निभाना और भी अच्छा है। बुराई का नियंत्रण अच्छा है, लेकिन अच्छाई का आमंत्रण और भी अच्छा है। तीर्थंकरों और अवतारों को मानना अच्छा है, लेकिन तीर्थंकरों और अवतारों को मानना अच्छा है, लेकिन तीर्थंकरों और अवतारों की मानना और भी अच्छा है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। संत का आना ही बसंत का आना है। बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है, संत आता है तो संस्कृति मुस्कुराती है। संत होते मनुष्य को जगा देता है, संत सोते मनुष्य को जगा देता है। जगे हुए को पैरों पर खड़ा कर देता है और खड़े हुए की नसों में खून दौड़ा देता है। सूखे को हरा करना बसंत का काम है, मुर्दे को खड़ा करना संत का काम है। फागुन आता है फूलों का त्योहार लिए, सावन आता है मेघों का मल्हार लिए। संत आता है खुशियों का उपहार लिए। कोई गैर नहीं, यह धर्म का मंत्र है। कोई और नहीं, यह प्रेम का मंत्र है। कोई वैर नहीं, यह संत का मंत्र है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप अमीर हैं, आपके घर नौकर चाकर हैं, तब भी आप अपना काम खुद करें। हर रोज एक कमरे में ही सही झाड़ू खुद लगाएं। अपनी जूठी थाली खुद धोएं। झाड़ू लगाने थाली धोने में शर्म कैसी। मैं पूछता हूँ कि सुबह सुबह जब हम निवृत्ति के लिए जाते हैं तो हमारी बैठक कौन धोता है। जब हम हमारी बैठक स्वयं धोते हैं तो अपने घर का झाड़ू क्यों नहीं लगा सकते। अपनी जूठी थाली क्यों नहीं धो सकते। बूढ़े माँ बाप की सेवा क्यों नहीं कर सकते। श्री सद्गुरु महाराज की जय। 10 साल के हो जाओ तो माँ की उंगली पकड़कर चलना छोड़ दो। 10 साल के हो जाओ तो माँ की उंगली पकड़कर चलना छोड़ दो। 20 के हो जाओ तो खिलौने से खेलना छोड़ दो। 30 के हो जाओ तो आँखों को इधर उधर घुमाना छोड़ दो। 40 के हो जाओ तो रात में खाना छोड़ दो। 50 के हो जाओ तो होटल में जाना छोड़ दो। 60 के हो जाओ तो व्यापार करना छोड़ दो। 70 के हो जाओ तो बिस्तर पर सोना छोड़ दो। 80 के हो जाओ तो लस्सी पीना छोड़ दो। 90 को हो जाओ तो और जीने की आशा छोड़ दो। 100 के हो जाओ तो दुनिया को ही छोड़ दो। श्री सद्गुरु महाराज की जय।